ओमिक्रॉन का संकट एक और बढ़ता ही जा रहा है। वहीं विदेशों से जिले में आने वाले नागरिक अपनी लापरवाही से प्रशासन की परेशानी बढ़ा रहे हैं। अकोला जिले में अब तक 232 लोग विदेश से आए हैं। इनमें से 58 लोगों ने अभी तक स्वास्थ्य विभाग से संपर्क नहीं किया है। इनमें से कुछ लोगों का मोबाइल नंबर बंद है तो किसी का संपर्क नंबर ही गलत है। इस समय अकोला जिले में कोरोना के केवल 5 सक्रिय मरीज हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से अब सभी जगह प्रशासन अलर्ट हो गया है। अकोला से सटे बुल्ढाना जिले में विदेश से आए एक नागरिक के कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद अकोला में सावधानी बरती जा रही है। जिले में अब तक विदेश से 232 लोग आ चुके हैं। इनमें से करीब 174 लोगों से स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क किया है, जबकि 58 लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। इन 58 नागरिकों में से 20 अन्य जिलों के हैं और शेष 38 अकोला जिले के हैं। इन लोगों में से कई के मोबाइल नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो कुछ के नंबर ही गलत है। ओमिक्रॉनचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने बाहेर देशातून आलेले दररोज आपण रुग्णांची म्हणजे आपल्याला राज्यस्तरावरती आकडे तशा प्रकारचे कळले जातात। आतापर्यंत आपल्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 232 हे बाहेर देशातून रुग्ण म्हणजे पॅसेंजर आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये आपण या सगळ्यांचे आपण शोध मोहीम घेतोय। त्यापैकी जवळजवळ 174 रुग्णांचा आपल्याला म्हणजे पॅसेंजरचा पत्ता लागलेला आहे। त्यापैकी जवळजवळ एक 8 दिवसांना आपण सगळ्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करत असतो। 47 या पॅसेंजरची आपण आरटीपीसीआर चाचणी केलेली आहे आणि सर्व हे त्यांचे नमुने हे नकारात्मक आलेले आहेत, निगेटिव्ह आलेले आहेत। त्यापैकी 232 पैकी जवळजवळ हे नॉट ट्रेस होणारे जवळजवळ 58 हे पॅसेंजर आहेत। याच्यामध्ये 38 असे आहेत की ज्यांचे मोबाईल हे आपल्याला म्हणजे चुकीचे मोबाईल आहेत। काहींनी मोबाईल बंद केलेले आहेत आणि काहींचे पत्ते व्यवस्थित नाहीत, त्याच्यामुळे हे ट्रेस होत नाही। तरी पण आपण इतर माध्यमातून त्यांचे जवळचे नातेवाईक काय असतील त्याचा आपण शोध घेतो आणि 20 हे अदर जिल्ह्यातले आहेत। तर अशा प्रकारचे या दररोज आपलं या येणाऱ्या परदेशातून जे पॅसेंजर याच्यावर आपलं तीक्ष्ण अशी आपली नजर आहे आणि यांना आपण ट्रेस करून शोधतो आणि ज्या काही शासनाच्या गाईडलाईन आहेत त्याप्रमाणे तपासणी करतो। ओमिक्रॉन हा असा तसा घातक नाही, जसं डेल्टा प्लसचा होता। सौम्य लक्षणे असणारा हा आजार आहे, परंतु रॅपिड पसरणारा असा आजार आहे। म्हणून प्रत्येक बाहेर देशामधून येणारा जो रुग्ण आहे, रुग्ण म्हणण्यापेक्षा पॅसेंजर आहे, हा ट्रेस होणं अत्यंत गरजेचं आहे, जेणेकरून तो आणि त्याच्या सहवासामध्ये आलेले इतर हे वेळी शोधले जातील आणि ट्रेस करून त्यांना विलगीकरण कक्षामध्ये आणि उपचाराखाली आणून पुढील होणारा जो प्रसार आहे तो आपल्याला टाळता येईल। सध्या तरी जिल्ह्यामध्ये धोक्याची अशी की आपल्याला म्हणजे घाबरण्याचे काही कारण नाही। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला अकोला में सामने आया है। अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर 19 गैस सिलेंडर और अन्य सामग्री जब्त की है। अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि जुने शहर क्षेत्र के हमजा प्लॉट क्षेत्र में कड़बा कटर के पास एक गोदाम में बिना लाइसेंस के गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। इस जानकारी के आधार पर विशेष पथक के इंस्पेक्टर विलास पाटिल के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में गोदाम में आवेश रूप से रखे हुए गैस से भरे 19 सिलेंडर मिले। इस कार्रवाई में पुलिस ने जेतवन नगर में रहने वाले रुस्तम शितोले को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 19 गैस सिलेंडर, 2 गैस फिलिंग मशीन और एक काटा सहित कुल 1.5 लाख का सामान जब्त किया है। इस कार्रवाई से अकोला शहर के जुने शहर परिसर में अवैध धंधा करने वाले लोग काफी दहशत में है। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर अकोला जिलाधिकारी कार्यालय अकोला एवं डॉक्टर बाबा साहेब ढोने पेंटिंग कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से एक वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले के ऐतिहासिक स्थलों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, स्वच्छता आदि की जानकारी दीवारों पर पेंटिंग करके प्रदर्शित की जाएगी। प्रतियोगिता की शुरुआत जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा के शासकीय आवास के प्रांगण की दीवार पर पेंटिंग से हुई।
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में जिले के 75 चित्रकारों एवं चित्रकला महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में स्वतंत्रता संग्राम के पत्थर, प्रमुख कार्यक्रम, स्वच्छता संदेश, पर्यावरण, जिले के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे विभिन्न विषयों को शहर के मुख्य पहलुओं की दीवारों पर चित्रित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 5,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 4,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 3,000 रुपए है। निवासी जिलाधिकारी संजय खड़से ने बताया कि नासिक के चित्रकार बाल नागरकर और हिंगनघाट के चित्रकार हेमंत मोहोड इस प्रतियोगिता में परीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर शैक्षिक गुणवत्ता विकास प्रकोष्ठ के गजानन महले, डॉक्टर बाबा साहेब डोन कॉलेज प्राध्यापक गजानन बोबडे भी मौजूद थे। हे थर्ड टाइम आहे आणि आम्ही फर्स्ट टाइम पण केलेलं आहे याच्या आधी, पण आता खूप छान वाटत आहे आणि आता खूप जास्त प्रॅक्टिस झालेली असं वाटत आहे। आणि एक तर हे म्हणजे अनेकता में एकता तर हा विषय आहे, तर तो विषय मी इथे मांडत आहे। 75वा अमृत महोत्सव त्यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे आणि बाबासाहेब डोने चित्रकला महाविद्यालय याच्याकडून आयोजित केलेली आहे। आणि मी बऱ्याचदा भिंतीचित्र स्पर्धेत भाग घेतलेला आहे, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात भव्य असं आयोजन आणि या ठिकाणी एवढे विद्यार्थी जमलेले आहेत चित्रकला भिंतीचित्र स्पर्धेसाठी, हे बघून खूप आनंद होत आहे। आणि चित्रकलेला एक वेगळा दर्जा देण्याचा हे पण उद्देश पण या ठिकाणी साध्य होत आहे या माध्यमातून भिंतीचित्राच्या। त्याबद्दल मी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आभार मानतो। अमृत महोत्सव साजरा करण्यात येतो आहे अकोल्यामध्ये आणि त्याच्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी मॅडम नीमा अरोरा मॅडमनी यांच्या सगळ्यांच्या संकल्पनेतून एक इथे चित्रकला स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, वॉल कॉम्पिटिशन। त्याच्यामध्ये बाबासाहेब डोने चित्रकला महाविद्यालय नियोजन करत आहे। त्याचं प्राचार्य आमचे बाबासाहेब डोनेचे गजानन बोबडे सर आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे। तसंच आजूबाजूचे विद्यार्थी पण आलेले आहेत सहभागी होण्यासाठी आणि ते सुद्धा छान पद्धतीने आपापल्या संकल्पना इथे मांडत आहेत, त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत स्वातंत्र्याविषयीचा। आणि हा एक अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। घर परिवार की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम कर रही है। कोई नौकरी संभाल कर घर चला रही है तो कोई उद्योग जगत में अपना नाम कमाकर ख्याति प्राप्त कर रही है। लेकिन बुल्ढाना जिले में खाकी वर्दी में अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक आधुनिक सावित्री है, जो घर परिवार के साथ ही अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ कई अनाथों, बेघर, दुखी, मानसिक रूप से बीमार लोगों का भरण पोषण कर रही है। बुल्ढाना की पुलिस कर्मचारी ज्योति काकड़े की समाज सेवा पर देखते हैं ये खबर। बुल्ढाना सिटी थाने में पुलिस नायक के पद पर कार्यरत ज्योति अशोक काकड़े ने बेघर, बेसहारा और विकलांगों की सेवा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने समाज सेवा के लिए 35 लाख रुपए का लोन भी लिया है। ज्योति काकड़े ने एक बार बाबा आमटे की आत्मकथा पढ़ी, जिन्होंने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज सेवा से संतुष्टि मिलती है और इस संतुष्टि को पाने के लिए ज्योति काकड़े ने हेमलकसा में बाबा आमटे के आश्रम में जाकर उनका काम देखा और उन्होंने दिव्य सेवा परियोजना की स्थापना की और अब समाज सेवा कर रही है। 2014 पासून अशी सुरुवात झाली की रस्त्यावरती फिरणारे निराधार बेसहारा लोकांना बघितलं की वाटायचं की आपण सुद्धा यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। तेव्हा आम्ही त्यांना घ्यायचो, त्यांना दुसऱ्या आश्रमला सोडायचो किंवा मग त्यांची काळजी थोडीफार घेऊन त्यांना ठेवू नव्हतो शकत कुठे, तर त्यांना दुसऱ्या आश्रमला नेऊन ठेवायचा प्रयत्न करायचा। त्याच्यामध्ये गाडी करणे, तिथे ते आश्रमपर्यंत सोडणे। तेव्हा मग त्याच्यामध्ये पण असं वाटायचं की नाही, यांना आपण दुसऱ्या आश्रमला सोडतो त्यापेक्षा यांना आपण एक हक्काचं घर दिलं पाहिजे। त्यासाठी मग आम्ही थोडे थोडे लोकवर्गणीमधून पैसे गोळा करायला सुरुवात केली आणि ते पण पूर्ण नाही झालं। त्याच्यामुळे मग मी पोलीसमध्ये जॉब करते, त्याच्यामुळे त्या माझ्या पेमेंटवरती मी स्वतः कर्जाने व्याजाने पैसे घेऊन लोन घेऊन आणि इथे दिव्य सेवा प्रकल्पाची स्थापना केली।
दिव्य सेवा परियोजना के माध्यम से बेसहारा, बेघर, अपंग और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए काम करते हुए ज्योति काकड़े को एक बात का एहसास हुआ कि इन मनोरोगियों के लिए कोई स्थायी आश्रय नहीं है और उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए उसने लोन लिया। विकलांगों की सेवा के लिए समर्पित ज्योति काकड़े पुलिस विभाग में भी पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाती है। साथ ही वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही आश्रम में जरूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित रहती है। उनके समाज सेवा में उनका पूरा परिवार भी अपना सहयोग दे रहा है। इस समाज सेवा में काकड़े दंपत्ति समाज में संपन्न लोगों से मदद का हात बढ़ाने की अपील की है। आपण जो वाढदिवसाचा किंवा मग काही कार्यक्रम असला, वर्ष श्राद्ध असला आपल्या घरी कोणाचं, किंवा असं काही नाही की शुभ अशुभ असं काही नसतं. आपल्या घरी कोणताही कार्यक्रम असला तर आपण तो इथे येऊन या सर्वांसोबत जर साजरा केला, तेवढंच त्यांना ते एका दिवसाचं का होईना तुमच्याकडनं मदत होईल किंवा त्यांना तुमचा तुमचं आम्हाला जो सपोर्ट मिळेल सर्वात मोठा तो मिळेल. आणि याच्यामधूनच आम्हाला जे नवीन आमच्या इकडे येणारे नवीन मनोरुग्ण आहेत त्यांना बोलवायला, त्यांना इथे ठेवायला आम्हाला पण त्रास जाणार नाही. ऐसा नहीं है कि समाज सेवा के लिए कुछ बड़ा करने का संकल्प लेने की जरूरत है। हम अपने कुछ खर्च को कम करके भी समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जन्मदिन, सालगिरह, जयंती आदि के नाम पर होने वाले खर्च की कटौती कर जरूरतमंद लोगों की मदद करें तो जो खुशी और सुकून मिलेगा वो अनमोल होता है। दिव्य सेवा निवासी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये 26 लोक राहत आहेत, परंतु याच्या अगोदर जी संख्या होती ती 30 लोकांपर्यंत संख्या केली होती. त्याच्यातील 3 ते 4 जण चांगले करून त्यांच्या घरी परत पाठवले आहेत. त्याच्यामध्ये नांदेड असेल, हैदराबाद असेल, इकडले लोक आपण चांगले करून घरी पाठवले. यातच आज रोजी प्रकल्पावरती महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यामधील मनोरुग्ण असतील, तसेच महाराष्ट्राच्या बाहेर विविध प्रांतामधल्या राज्यामधले सुद्धा आपल्याकडे निराधार, बेघर, बेसहारा, बांधव, प्रतिबंध व्यक्ती आहेत. त्याच्यामध्ये एक विशेष म्हणजे असं की आपल्याकडे एक अंध, अपंग, ऐकायला येत नाही, डोळ्यांना दिसत नाही सुद्धा बाहेर असंही एक व्यक्ती आपल्याकडे सध्या पुनर्वसनासाठी आहेत. आज रोजी प्रकल्पामध्ये 26 लोक आपलं जीवन जगत आहेत. अपने लिए तो सभी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तब जीवन का वास्तविक मूल्य समझ पाते हैं, क्योंकि किसी दूसरे को खुशी देकर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। अकोला में विदर्भ प्रधानाध्यापक संघ ने स्कूल स्काउट गाइड कार्यालय में MMS MTS प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण कक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस संबंध में अकोला के जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी सुचिता पाटेकर ने जानकारी दी। इस कार्यक्रम में अकोट के नायब तहसीलदार श्री गुरव कार्यक्रम के विशेषज्ञ मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित थे। माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक आनंद साधु, विदर्भ प्रधानाध्यापक संघ अध्यक्ष शत्रुघ्न बिरकाड, जिला प्रधानाध्यापक संघ के अध्यक्ष बलिराम झामरे, दीपक बरकाड़ी, अमरावती मंडल विज्ञान बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र भास्कर उपस्थित थे। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग को ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अकोला जिला महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। कार्यक्रम के प्रारंभिक भाग में सरफराज खान ने प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी दी। प्रशिक्षण में अकोला शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तर तुम्ही कधीही जाऊन पहा की बाबा पाटील शाळा सकाळी 6:15 6:30 उघडलेली असते आणि रात्री ती 9लाच पालक तुमच्या त्या मैदानात सगळ्या गाड्या, रिक्षा, 4 व्हीलर सगळ्या दिसतील म्हणजे न्यायला. कारण ॲट अ टाइम त्या शाळेतली 177 धारक होत असते, 12च्या अबव लागतं. 112 ते 180 च्या दरम्यान 160 पर्यंत लागतं. 180 मीडी 180 कोणाला पडत नाही. कारण ते कशामुळे गेलं म्हणजे मला पण आश्चर्य वाटतं. कारण पाठीमध्ये सगळे निकाल काढून बघितले मी अकोल्याचे, तर मागच्याच वर्षी निकाल हाय गेला आणि त्याचा फटका आम्हालाही बसला. त्याऐवजी 54च आमचे बसले. बुल्ढाना के मिर्जानगर में नगर परिषद प्रशासन की खाली जमीन पर बने स्कूल को गिरा दिया गया। प्रशासन ने भले ही उच्च न्यायालय के आदेश का तर्क देते हुए स्कूल गिराया, लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ लिया है। इस मामले में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने भी दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुल्ढाना शहर के मिर्जानगर क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा एवं बहुउद्देशीय संस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय उर्दू प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन 4 दिन पहले नगर पालिका के अतिक्रमण
क्षेत्र का मुद्दा उठा तो ये स्कूल को बुलडोजर की सहायता से जमींदोज कर दिया, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की आगे की पढ़ाई मुश्किल में आ गई है। एक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की संख्या बढ़ाने की बात कही जाती है तो वहीं दूसरी ओर स्कूल को ही गिराया जा रहा है। इसी बीच राज्य शिक्षा मंत्री बच्चू कडू जब बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर के दौरे पर पहुंचे तब पत्रकारों ने इस मामले में सवाल पूछा। पहले तो मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि हुआ क्या है। जब पूरी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि वो मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। माझ्याजवळ कोई दुसरा उपाय नव्हता, दुसरी जागा नव्हती आणि मुलांचा शैक्षणिक नुकसान नाही झालं पाहिजे म्हणून आम्ही सर्व शिक्षकांनी याची काळजी घेतली आणि हे शाळा रस्त्यावर भरवली। असं चुकीचं आहे, मला वाटतं मला माहिती असतं तर आपण थांबवलं असतं। आखरी ती 2 महिन्यांनाही पाडता आली असती, सत्र झाल्यानंतरही पाडता आली असती, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं नसतं आणि त्या इमारती पाडल्यामुळे जर विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं असेल तर ते चुकीचं आहे, त्याचा तपास करू। अकोला मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने शहरी विकास मंत्रालय के 14 दिसंबर 2019 के आदेश को अमल में लाने के लिए 2017 से एनएमसी रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है। इस बीच प्रशासन के मार्गदर्शन में शिकायत की जा रही है। नगर निगम पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की खबर से नगर निगम पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। नगर विकास मंत्रालय की ओर से 14 दिसंबर को अकोला नगर निगम को सैकड़ों फर्जी दस्तावेजों के विवादास्पद आरोपों की जांच के बाद अकोला नगर निगम के तत्कालीन महापौर, आयुक्त, स्थायी समिति के अध्यक्ष और नगर सचिव के खिलाफ आरोप दायर करने का आदेश दिया गया था। एनएमसी अधिकारियों के खिलाफ 139 और 20 इस प्रकार कुल 159 विवादास्पद प्रस्तावों के संबंध में आरोप दायर करने का आदेश दिए जाने के बाद कार्रवाई में तेजी आई है। इस वजह से नगर निगम कार्यालय व नगर कोतवाली कार्यालय में काम तेज हो गए हैं। पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने कहा था कि पिछले 3 साल में उठाए गए मुद्दों की अकोला नगर निगम की आम बैठक में जांच की जाए। अमरावती के संभागीय आयुक्त ने जांच भी की। इसमें 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 के बीच 139 विवादास्पद प्रस्ताव शामिल है। बुल्ढाना जिले में ओमिक्रॉन संक्रमण का मरीज मिलने के बाद अकोला जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी जरूरी तैयारियां कर ली है। विभाग द्वारा जरूरी सावधानियां बरती जा रही है। अकोला जिले में वर्तमान में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पड़ोसी बुल्ढाना जिले में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिलने से अकोला जिले की चिंता बढ़ गई है। अकोला जिले में ओमिक्रॉन का कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन बुल्ढाना जिले में मरीज मिलने से अकोला में एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा जिला सामान्य अस्पताल में जरूरत के हिसाब से अलग वार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अकोला जिले में विभिन्न देशों से यात्रा कर लौटे 135 से अधिक नागरिक है। हालांकि इन नागरिकों के भारत आने पर हवाई अड्डे पर किए गए परीक्षणों में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वापस आने पर उन्हें आइसोलेशन में भी रखा गया था। हालांकि चिंता की बात यह है कि कई नागरिक जिला स्वास्थ्य विभाग के संपर्क से बाहर है। इसके चलते अकोला में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। आणि परदेशातून येताना एअरपोर्टवरच त्यांना आयसोलेशन करायची खूप गरज आहे। आणि समजा एखादा पेशंट तरीसुद्धा चुकून माकून आपल्याकडे आलाच आणि त्याच्यासाठी अकोल्यामध्ये सध्या तरी एकही पेशंट नाही आपल्याकडे आणि समजा चुकून माकून एखादा पेशंट आलाच तरी आपल्याकडे पेशंटच्या ट्रीटमेंटसाठी तयारी करण्यात आलेली आहे। आपल्या जीएमसीला 450 बेड्स उपलब्ध आहेत आणि त्याचप्रमाणे सुपर स्पेशालिटीला सुद्धा 200 बेडची तयारी आपण ठेवली आहे। अशी एकंदरीत 650 बेडची तयारी आपल्याकडे आहे आणि तरीसुद्धा रुग्णांनी घाबरून जाण्याची काही गरज नाही। यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि हात वारंवार सॅनिटायझरने स्वच्छ करणे ही जर तयारी आपण ठेवली आणि याचं जर आपण पालन केलं तरीसुद्धा ओमायक्रॉनची संसर्ग होण्याची शक्यता कमी प्रमाणामध्ये आढळते। शेगांव नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब है। बंद सीसीटीवी कैमरों की तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर राकपा युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इस अनशन को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया है।
शेगांव नगर पालिका ने शेगांव शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए की लागत से शहर के विभिन्न हिस्सों में 130 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से ये सीसीटीवी कैमरे महज खिलौना बनकर रह गए हैं। 130 में से 128 सीसीटीवी कैमरे खराब होने के कारण बंद है। इसलिए पुलिस प्रशासन को इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों को पकड़ने में परेशानी हो रही है। ये सीसीटीवी कैमरे जल्द दुरुस्त किए जाए, इस मांग को लेकर एनसीपी युवा नगर अध्यक्ष नितिन कराले ने गुरुवार से नगर पालिका कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। संबंधित नगर पालिका अधिकारियों को इस संदर्भ में कई बार निवेदन भी सौंपा गया, बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने भी एनसीपी युवा कांग्रेस के अनशन को समर्थन दिया। शुक्रवार इस आमरण अनशन का दूसरा दिन था। चॅनलच्या माध्यमातून स्पष्टपणे विचारतो की 25/2/21च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये त्यांनी नवीन निविदा काढण्याचा 13.5 लाख रुपयाची नगरपालिका फंडातून निविदा काढण्याचा जो घाट घातला तो आज जवळपास 10 महिने होऊन गेले तरी पूर्ण झाला नाही। आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या या उपोषणकर्त्याला नितीन करायला दिलेलं त्यांनी एक त्यांची हे दप्तर दिरंगाई आहे, कर्तव्यात कसूर आहे, याची चौकशी होऊन मी या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना सुद्धा या ठिकाणी विनंती करतो, जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की तात्काळ या प्रकरणी आपण चौकशी नेमावी आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी। नितीन कराळे यांनी या विरोधात निर्णायक भूमिका घेतली आहे आणि त्यांचं उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला। अतिशय महत्त्वाची बाब आहे। सगळं पूर्ण शेगाव शहरावर ज्या निगराणीने लक्ष राहू शकते, पोलीस विभागाला ज्याचं आधार भेटू शकते आणि होणारे गुन्हेगारी त्या माध्यमातून टाळला जाऊ शकते, या अतिमहत्त्वाच्या या मुद्द्यासाठी नितीन कराळे यांनी जे उपोषणाचं आयोजन केलं, या आयोजनाला नियोजनाला कांग्रेस पक्षाचा आम्ही जाहीर पाठिंबा देत आहोत। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UCN न्यूज़।